नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं 2-4 दिन से आप लोगों के लिए अपडेट नहीं दे पा रहा था। घर में कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी और ऊपर से फिर मेरी ड्यूटी भी लगातार दिन रात की चल रही है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज 4-5 दिन के बाद टाइम मिला है, तो आप लोगों के लिए अपडेट बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए जो आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक आप लोग जान लो ताकि आप लोग को पता रहे कि ये वीडियो किस पोस्ट के लिए बनाई जा रही है। इसमें जो आप लोगों की टोटल वैकेंसी थी 323 वैकेंसी थी और ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल थे और जिनको स्टेनो एंड टाइपिंग आती है। एज लिमिट 30 साल थी, इसमें लेवल 7 की ये जॉब थी और टोटल वैकेंसी इसमें 323 वैकेंसी थी। अब इसका जो एग्ज़ाम था आप लोगों का, ये कंडक्ट करवाया गया था 7 जुलाई को। कब 7 जुलाई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ऑफलाइन आपका पेपर हुआ था और 1 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। उसके बाद इसमें जो आप लोगों के टोटल फॉर्म भरे गए थे 1,31,011 फॉर्म भरे गए थे और आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी हो चुका है। रिजल्ट कब आया था तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का रिजल्ट है जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जारी किया गया था 323 वैकेंसी के लिए। ये रिजल्ट कब आया था सर? तो रिजल्ट आया था आप लोगों का 2 अगस्त को। पेपर कब हुआ था सर? 7 जुलाई को हुआ था। तो 7 जुलाई को पेपर हुआ था और 7 जुलाई के बाद 2 अगस्त को आप लोगों का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट में कैंडिडेट पास किए गए थे वो कैंडिडेट थे आप लोगों के 323 वैकेंसी पर 323 वैकेंसी पर लगभग लगभग 1350 कैंडिडेट पास किए गए थे। ये कितने बैठते हैं? 4.5 के आसपास कैंडिडेट बैठते हैं पर वैकेंसी पर। और इसमें जो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस जो होने वाला था, ये था आप लोगों का ये आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला था। ये क्या होता है सर? इसमें आप लोगों की स्टेनोग्राफी की जो लैंग्वेज होती है ये चेक करनी होती है और जिसमें जो आप लोगों की स्पीड मांगी गई थी 120 वर्ड पर मिनट मांगी गई थी। तो इतनी अच्छा खासा इसका डिफिकल्टी लेवल है। इतनी स्पीड बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो अचीव कर पाते हैं। इतनी स्पीड के लिए आप लोगों को घर पे कम से कम 130 आनी चाहिए, एक 120 प्लस आनी चाहिए, तभी आप लोगों की 120 एग्जाम में आ पाएगी। तो सर इसमें दिक्कत क्या थी? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। दिक्कत ये थी सिर्फ कि 120 वाली स्पीड पर भी इन्होंने कम से कम कैंडिडेट 1350 बुलाए, जो कि ये सही नहीं है क्योंकि जो है कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाएंगे जो 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनो को लिख पाएंगे। तो दिक्कत यही थी। तो आप लोगों ने जो डिमांड की थी कि सर इसमें या तो इसके रिजल्ट को रिवाइज किया जाए या फिर इसमें नेक्स्ट लिस्ट आनी चाहिए ताकि इनको जो एक्चुअल कैंडिडेट है वो मिल पाए। जो 1350 में से कुछ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको स्टेनोग्राफी का एस भी नहीं जानते कि क्या स्टेनोग्राफी होती है। तो उनके मार्क्स अच्छे थे, ठीक थे और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी आप लोग को इतना टाइम नहीं देगी कि हम लोग जीरो से करके एकदम 120 पर अचीव कर लें। इसमें सालों का टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं आप लोगों को 120 की स्पीड को अचीव करने के लिए। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं यूपीएससी को और ईमेल भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट ने ईमेल तो करी थी। उसके बाद जो हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था 15 अगस्त को, तो उसमें भी आप लोगों ने अच्छा खासा ठीक ठाक पार्टिसिपेट किया था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि यूपीएससी को टैग करना, उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के जितने भी मेंबर होते हैं और ईपीएफओ को टैग करना, राहुल गांधी को टैग करना, क्योंकि वो अपोजिट हमारे क्या है, लोकसभा के लीडर हैं। तो उसके बाद और नरेंद्र मोदी जी जितने भी हैं उनको तो करना ही था। तो आप लोगों ने ट्वीट भी किए थे। अब क्या हुआ सर? इसमें जो नई अपडेट आई है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि यूपीएससी ने आप लोगों की ईमेल का और ट्विटर का जवाब दिया है कि यूपीएससी अब क्या करना चाहता है। तो मैं अब आप लोगों को जवाब दिखा देता हूँ और फिर हम लोग उसके बेस पे ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट लिस्ट कब तक आएगी, कट ऑफ कितनी रह सकती है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा और किन किन का कैंडिडेट का अब हो सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो मैं अब आप लोगों को यूपीएससी का जवाब दिखा देता हूँ कि यूपीएससी ने क्या जवाब दिया है। तो ये वो जवाब है जो यूपीएससी की ओर से दिया गया है ईमेल के माध्यम से। जिन कैंडिडेट ने ईमेल करी थी तो उन्हीं का ये जवाब आया है। इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या जवाब दिया है और क्या बोला है। तो इसमें लिख रखा है विद रेफरेंस टू द योर ईमेल, जो आप लोगों ने ईमेल करी थी इनको, और रिप्रेजेंटेशन इट इज स्टेटेड दैट कमीशन विल डिसाइडेड, कमीशन मतलब यूपीएससी ने डिसाइड किया है इन केस ऑफ द लोअरिंग ऑफ द मिनिमम सुटेबिलिटी मार्क्स इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट इन ऑर्डर टू
shortlist additional candidate for the skill test if required number of candidates are not available in the zone of the consideration after the skill test administrated। अब होना क्या है कि अब आप लोगों को पता है कि अब इसमें स्किल टेस्ट होगा, तो इसमें इन्होंने बताया है जब स्किल टेस्ट हो जाएगा और स्किल टेस्ट में जितने भी कैंडिडेट पास होंगे और जो कैंडिडेट इनको चाहिए होते हैं एलिजिबल, जितने भी रिक्वायर्ड कैंडिडेट है, अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये आप लोगों की जो नेक्स्ट लिस्ट है वो जारी करेंगे। तो रिजल्ट तो मॉडिफाई नहीं होगा। अब क्या होगा, आप लोगों का स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा, उसमें जितने भी कैंडिडेट पास होंगे ठीक है, उसके बाद जितनी भी वैकेंसी रह जाएंगी और उतनी वैकेंसी के लिए फिर से फ्रेश कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये एक अच्छी खासी खबर है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो भी इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, हमारी स्पीड तो 120 वर्ड पर मिनट की है, पर हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट में नाम नहीं आया और हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है कि अब आप लोगों के लिए चांस बन जाएंगे कि आप लोग जो स्किल टेस्ट है उसको देने का मौका मिलेगा। अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ी सी और इंक्रीज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, अभी टाइम है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ आज 20 अगस्त तक भी जो इनका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही ये अभी तक भी भरा गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, देन आप लोगों का रिजल्ट आएगा स्किल टेस्ट का। अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ जिनके भी मार्क्स बन रहे थे कि सर हमारे इतने मार्क्स बन रहे थे, क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि देखिए आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यूपीएससी की ओर से ईमेल किया गया है। कभी आप लोग बोले कि सर आप ऐसे कैसे दिखा रहे हैं, तो यूपीएससी की ओर से ईमेल किया गया है। कुछ कैंडिडेट के पास अगर ईमेल होगा तो वो भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब आप लोगों के मन में ये रहेगा कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारा हमारा जो सिलेक्शन है होगा कि नहीं होगा, तो कितने मार्क्स पर हमें स्टेनोग्राफी की तैयारी करनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहीं पर बता देता हूँ। इसमें जो टोटल कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरा था वो 1,31,000 के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। उसके बाद से जो टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं इसमें मैंने आरटीआई का रिप्लाई डाल दिया था, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। 39,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और वैकेंसी कितनी है सर, 323 वैकेंसी है। मैंने आप लोगों को बताया था 323 के हिसाब से अगर ये 20 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं, बुलाएंगे ऑब्वियसली बुलाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं 1350 में से बहुत कम कैंडिडेट होंगे, मुश्किल से अगर इनको 50 कैंडिडेट भी ऐसे मिल गए जो 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिख पाएंगे स्टेनो, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अगर 50 भी मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली, मैं एक आइडिया बताता हूँ, तो उसके बाद भी आप लोगों की लगभग 170 वैकेंसी के आसपास आप लोगों की खाली रह जाएगी। और जो एक बार स्किल टेस्ट दे चुका होगा वो तो बाहर हो जाएगा। फिर 170 पर भी अगर ये लोग फिर से 4-5 गुना भी बुलाएंगे तो 17 पंजे 85, 1,000 कैंडिडेट फिर से बुलाएंगे। तो अगर इन्होंने ज़्यादा बुलाए तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर 20 गुना कैंडिडेट ये बुला ले तो 32 दूनी 64 लगभग 7,000 और 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7, तो हर 5 में से एक कैंडिडेट मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कितने में से, हर 5 में से एक कैंडिडेट, हर 5 में से एक कैंडिडेट स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर ये 20 गुना कैंडिडेट को बुला ले। तो इस केस में कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, जो इन्होंने पहले लिस्ट में जो कट ऑफ निकल कर आई थी 150 के अराउंड आई थी, तो हो सकता है कि ये कट ऑफ अब आप लोग की डिक्रीज हो जाए और मे बी 120 तक भी आ सकती है, जो मैंने आप लोगों को अपनी कट ऑफ प्रिडिक्शन में बताया था 100 से 120 के बीच में। तो हो सकता है, मोस्ट पॉसिबिलिटी है, अगर इनको जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट है वो नहीं मिलते हैं दोबारा लिस्ट आने के बाद भी, तो फिर भी आप लोग मान करके चलिएगा कि कट ऑफ 120 या 110 के आसपास रहेगी यूआर की, अगर ये फेयरली तरीके से इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवाएंगे। अगर ये अनफेयर करते हैं तो आप लोग भी जानते हैं फिर तो कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहाँ टच कर जाएगी। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए कि सर एक मोटा मोटा आइडिया दे दीजिए हमें कि कब तक हमारा स्किल टेस्ट हो सकता है, देखो अभी डीएएफ नहीं हुआ है तो अभी आप लोगों का अगस्त खत्म हो चुका है, तो सितंबर में मान करके चलिए डीएएफ हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर के अगर फर्स्ट वीक तक आप लोगों का स्किल टेस्ट भी हो जाएगा तो अक्टूबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मोटा मोटा आइडिया लगाइए कि नवंबर से पहले आप लोगों की लिस्ट नहीं आएगी, कब से, नवंबर से पहले या अक्टूबर के एंड तक, और नवंबर से पहले तो नवंबर के एंड तक ही आप लोगों का मान करके चलिए कि स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो पूरे पूरे चांस है कि इस साल एक लिस्ट तो कम से कम आ जाएगी अगर आप लोगों को फेयरली तरीके से ये रिक्रूटमेंट चलती है। इस साल एक लिस्ट और उसका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट थी, बहुत बड़ी अपडेट है। काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर हम तो ओवर एज हो चुके हैं और इन्होंने इतने कम कैंडिडेट बनाए यूपीएससी, तो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है
अगर आप लोगों के मार्क्स 120 या 130 या 1110 के भी आसपास है, तो 110 तो मैं नहीं कहूँगा, 120 के आसपास है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए स्टेनोग्राफी के लिए। स्टेनोग्राफी क्या होती है, किस तरीके से करनी होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी थी, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो कैंडिडेट अपने मार्क्स लिख सकते हैं कि सर हमारा मार्क्स इतने थे, हमारा इतने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, ताकि कुछ कैंडिडेट जो कमेंट्स को पढ़ेंगे उनको ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितने गई थी। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया था 150 के आसपास। तो ये आप लोगों की अपडेट थी यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। कोई भी आप लोगों का डाउट रह जाता है, मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के सारे डाउट इंक्लूड कर लूँ एक ही वीडियो में, बार बार वीडियो ना बनानी पड़े। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जेन्युइन डाउट होगा तो मैं ट्राई करूंगा कि वो डाउट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा अपडेट जो दी जाती है वो पसंद आती है, तो आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन भी मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। मैं भी जॉब पर रहता हूं, उसके बाद भी फिर भी आप लोगों को अपडेट करता हूं, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।